बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज पूरे पाकिस्तान की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के ऊपर थी, क्योंकि यहाँ पर इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक आज खुद नोटिस था, जो कि जस्टिस बंदियाल के दौर में लिया गया था, उसके ऊपर समाअत होनी थी। और इमरान खान साहब के जो वकील थे, जो कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट की सूरत में वो अडियाला जेल को उन्होंने विज़िट किया था 2 दिन पहले। उन्होंने कल अपनी रिपोर्ट जमा कराई थी। उस रिपोर्ट के ऊपर चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी और के ऊपर जो मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था, उसने रिपोर्ट का जायज़ा लेना था और हिदायत देनी थी। तो बड़ा फैसला आ चुका है, और बड़ा फैसला ये है कि जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट है, जो कमीशन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिनको भेजा इमरान खान की सेहत से मुतालिक मामलात का जायज़ा लेने के लिए, सहूलियात का जायज़ा लेने के लिए, उन्होंने फौरी तौर पर इमरान खान की सेहत के मामले के अंदर मुदाखलत की सिफारिश की है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी ने जब रिपोर्ट पढ़ी गई तो उसी पॉइंट के ऊपर ये हुकूमत को हुक्म दिया कि 16 जनवरी तक इमरान खान साहब की सेहत का या उनकी आँख का जो एक्सपर्ट से मुआयना करवाया जाए और एक रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। और साथ में इमरान खान के बेटों के साथ मुलाकात की बहाली की भी का हुक्म दिया, और ये कहा कि इमरान खान की उनके बेटों के साथ जो है वो बातचीत, यानी कि कासिम और सलमान के साथ बातचीत टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू कराई जाए। और वाजे किया जो जेल मैनुअल है, जो वक्त तय किया जाए उसी के मुताबिक उनकी बातचीत की। जिसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें थी। मैं कोर्ट रूम के अंदर मौजूद था। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, बिलखसूस अलीमा खान साहबा, वो मौजूद थी। चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी की सदारत में या की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था, उसने केस की समाअत की। और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी भी अदालत के अंदर मौजूद थे। और बिल्कुल आमने सामने, अगर सामने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कुर्सी थी तो उसके सामने जो साइलिन बैठते हैं या फिर वकील बैठते हैं, या फिर वो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग को विटनेस करने के लिए आए होते हैं, वहाँ पर जो चेयर थी, बिल्कुल याह्या खान अफरीदी के आमने, उसके सामने जो है वो सुहेल खान अफरीदी बैठे हुए थे। ज़ाहिर अफरीदी ट्राइब है। इसके साथ सलमान अकरम राजा भी थे, तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील और भी थे, लतीफ़ खोसा भी थे। तोशा खाना के हवाले से जो एक मामलात हैं, जो अदालत में या तोशाखाना 2 केस के हवाले से जो उनके हकूक़ मुतासिर थे इमरान खान के, वो एक पुरानी दरख्वास्त जो पेंडिंग थी, पहले उस केस की समाअत हुई और उस केस की समाअत के फ़ौरी बाद इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक़ जो मामला है उसकी समाअत हुई। ये समाअत तकरीबन 25 मिनट तक, 20 से 25 मिनट तक जारी रही। और इसमें चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने पहले रोस्टम के ऊपर सलमान सफदर को बुलाया, उनको अप्रिशिएट किया कि आपने रिपोर्ट जो है वो पेश की, आपने रिपोर्ट बनाई। उन्होंने कहा कि आपने इसमें गैर जानिबदारी भी रखी, अपनी जानिबदारी का मुज़ाहरा आपने नहीं किया, और दूसरा आपने इसको लीक आउट नहीं किया। इसके ऊपर जो लतीफ़ खोसा थे वो ये कह रहे थे कि इवन कि इन्होंने हमारे साथ भी जो है वो रिपोर्ट शेयर नहीं की है। तो इसके बाद रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया डायरेक्टली। जो 7 पेज रिपोर्ट थी 22 पैराग्राफ से, तो इसमें वो 21 पैराग्राफ उन्होंने कुछ हिस्सा पढ़ा और फिर सलमान सफदर साहब को कहा कि आप पढ़ें। तो उस जो पैराग्राफ था उसमें उन्होंने पढ़ा कि इमरान खान की सेहत के हवाले से, यानी कि जो आँख है उसका इश्यूज़ हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनका मुआयना होना ज़रूरी है। गो कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान की बहनों का मुतालबा शुरू से यही था कि जो ज़ाती मुआलजीन हैं इमरान खान के, उन तक उनको एक्सेस दी जाए। लेकिन आँख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी की जानिब से। और फिर ये कहा गया कि एक्सपर्ट्स की जो मुलाकात, जो मुआयना है वो होना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुलाया। अटॉर्नी जनरल ने भी यही कहा कि एक्सपर्ट्स के ऊपर हमें कोई इशू नहीं है, सेहत एक प्रायोरिटी है। चीफ जस्टिस ने भी यही कहा कि अगर दरख्वास्त गुजार को कोई इशू है, किसी भी कैदी के साथ उनको कोई इशू हो, तो अगर सहूलियात नहीं मिल रही तो रियासत को एक्ट करना चाहिए। तो उन्होंने कहा एज ए रियासत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये एक्ट कर रही है। और फिर साथ में उन्होंने उससे जो अटॉर्नी जनरल हैं उनसे ये कहा कि क्या आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, इमरान खान की सेहत के ऊपर आप इनकी वो करवा लें। फिर जो एक और पैराग्राफ था, जो बेसिकली रिकमेंडेशन के अंदर 5-6 रिकमेंडेशन थी, उनमें से एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि इमरान खान के बेटों के साथ मुलाकात नहीं हो रही, अलबत्ता जो उनकी सिक्योरिटी, उनके खाने की चीज़ें हैं, उनके ऊपर उन्होंने, इमरान खान ने कहा कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो बेटों के हवाले से उन्होंने कहा कि कितना अरसा हो गया है इमरान खान की बेटों के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, ना उनको पाकिस्तान आने दिया जाता है। लिहाजा ये फंडामेंटल राइट है, जिस तरीके से बाकी कैदियों की उनके रिश्तेदारों के साथ, उनके अजीज़ों के साथ बातचीत कराई जाती है या मुलाकात कराई जाती है, वैसे ही इमरान खान साहब की भी कराई जाए। तो चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने भी ये भी लिखवाया, कासिम और सलमान का नाम लिखवाया।
कि उनके साथ इमरान खान की जो है वो मुलाकात लाजमी टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाई जाए। उन्होंने कहा टाइम आप तय कर लें। तो फिर यहाँ पर इंटरवीन किया सलमान सफदर साहब ने। सलमान सफदर साहब ने ये कहा कि हमें कोई खसूसी प्रोटोकॉल नहीं चाहिए कि खसूसी तौर पर आप हमारी बातचीत करवाएं, जिसके बाद में ये क्रेडिट लेते हैं। मकसद उनका ये कहने का था। लेकिन उन्होंने कहा कि जो जेल मैनुअल है, स्ट्रिक्ट जेल मैनुअल, हमें उसके तहत ही, जिस तरह बाकी लोगों को इजाज़त होती है हफ्ते बाद, 15 दिन बाद या 10 दिन बाद या महीने में 2-3 दफ़ा, जिस तरह से भी फोर्टनाइटली हो, उस तरीके से जेल मैनुअल के तहत जो है वो हमें इमरान खान के बेटों के साथ बातचीत की इजाज़त दिलवाई। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर के अंदर ये भी लिखवा दी और अटॉर्नी जनरल को कहा कि इसको इंश्योर भी करवाएं। और फिर सलमान सफदर को बारहा जो सलमान अकरम राजा है अलीमा खान की हिदायत पहुँचाती रहीं, और जिसका वो फिर सुप्रीम कोर्ट यानी कि चीफ जस्टिस के सामने कहते भी थे। मेडिकल बोर्ड जब उनका ऑर्डर जब लिखवा रहे थे तो फिर मेडिकल बोर्ड बनाने की बात की, जो एक्सपर्ट्स बनाने की बात की, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा फैमिली मेम्बर भी वहाँ पर होना चाहिए जब इनका मुआयना किया जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि यह नामुनासिब होगा, पर उसको फिर वो रिजेक्ट कर दिया गया कि किसी फैमिली मेम्बर के सामने मेडिकल बोर्ड बनाने का। जो पर्सनल डॉक्टर्स थी उसकी भी जाहिर सी बात है वो रिजेक्ट होगी। ताहम जो एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू जो है वो पहले खान साहब की आँख का मुआयना किया जाएगा। जाहिर सी बात है अब 16 फरवरी तक ये हुक्म दिया गया है कि आप इमरान खान का एक्सपर्ट्स का मुआयना कराकर रिपोर्ट जमा करवाएं और उनके बेटों के साथ जो टेलीफोनिक गुफ्तगू है वो भी बहाल करवाएं या फिर वो भी करवाएं। तो इसके बाद केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई, शॉर्ट ऑर्डर लिखवा दिया गया। और सुहेल खान अफरीदी जो कि वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो खुसूसी तौर पर पहुँचे। इसके साथ तहरीक इंसाफ के तकरीबन बेशतर जो सीनियर रहनुमा हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले सुहेल खान अफरीदी से गुफ्तगू भी हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि खान साहब की सियासत के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं है। अलबत्ता अगर आप देखें ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये जो चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हुई हैं, ये सीधी सी बात ये है कि पहले मरहले के अंदर डायरेक्टली तो खान को हुक्म नहीं दिया जा सकता था, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं हुक्म दे सकती थी कि आज ही इमरान खान को अडियाला या फिर किसी अस्पताल के अंदर मुंतकिल करें। उसके लिए ग्राउंड्स ज़ाहिर सी बात है वो तैयार की जाएंगे। अब सलमान सफदर साहब जो है इमरान खान के वकील थे, वो के फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर वो गए हैं। अगर आज ही हुक्म दे दिया जाता कि इमरान खान का ऑपरेट कराया जाए या फिर अस्पताल किसी शिफ्ट किया जाए या बनीगाला शिफ्ट किया जाए, तो ज़ाहिर सी बात है फौरी तौर पर ये तासुर ज़रूर जाता कि ये डील है। ताहम अब जो हुक्म दिया गया कि एक्सपर्ट्स जायज़ा लें, मुआयना करें इमरान खान की आँख का। अब आँख का मुआयना करेंगे, अल्टीमेटली बात यह है कि अडियाला जेल के अंदर आँख का मुआलिज या ऑपरेशन वहाँ नहीं हो सकता। पेम्स पॉलीक्लिनिक अस्पताल में भी नहीं हो सकता, जो कि वफाक के 2 सरकारी बड़े अस्पताल हैं। अब होगा क्या, होगा ये कि जब एक्सपर्ट्स कहेंगे कि खान साहब की आँख के अंदर इशूज़ हैं और वो कैटर नहीं हुए, ठीक नहीं हुए, जो पहले उनको इंजेक्शन लगाया गया है, अब ये ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स जब कहेंगे तो इसके लिए फौरी ट्रीटमेंट चाहिए, ऑपरेशन चाहिए। ऑपरेशन कहाँ हो सकता है? ऑपरेशन शौकत खानम अस्पताल लाहौर में हो सकता है या अल शिफा आई हॉस्पिटल है वहाँ हो सकता है। तो प्राइवेट जगह के ऊपर खान की मुंतकली का अगले हफ्ते में ये आर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ सकता है, क्योंकि कुछ सहूलियात इतनी ज़्यादा मैसर नहीं हैं जो कह सकते हैं कि हेल्थ रिलेटेड कि इमरान खान की अस्पताल अगर ऑपरेशन होता है तो फिर उसके लिए भी कुछ अरसा चाहिए होता है। कम से कम 15 से 20 दिन ऐसे चाहिए होते हैं जिसमें आपने अपनी आँख को रोशनी से बचाना है, आपको अटेंडेंट चाहिए होता है, आपने इवन के जो कमरे की लाइट होती है, बल्ब जो होता है, उससे भी अपने आप को काफ़ी महफूज रखना है। तो एक इंतहाई निगहदाश्त का एक प्रोसेस होगा अगर होता है। और ये चीज़ अब ऑन रिकॉर्ड भी आ चुकी है, ये चीज़ अब ऑन पेपर भी आ चुकी है कि इस वक्त इश्यूज़ हैं खान साहब की सेहत के, खान साहब के आँख के, और उनके कान का भी इशू है, कान में भी प्रॉब्लम है, दांत का भी प्रॉब्लम है। तो एक एक्सपर्ट्स का बोर्ड यानी कि बिठाने का जो हुक्म दिया गया है, ये बुनियादी तौर पर आप कह सकते हैं कि ये पेशरफ्त है कि अगले मरहले में इमरान खान जो है वो उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन ये तासुर नहीं दिया जाएगा कि ये डील हो रही है। अब ज़ाहिर एक्सपर्ट्स की जब रिपोर्ट आएगी तो फिर उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती कि इश्यूज़ हैं। अब जो सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट है 7 पेजर, वो पब्लिक तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसके मंदरजात बाज़ात तौर पर सामने नहीं आए। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने जो रिपोर्ट पढ़ी है तो उनसे मेरी बात हुई, तो वो ये कहते हैं कि एक होम्योपैथिक किस्म की रिपोर्ट थी जिसके अंदर सेंसिटाइज़ नहीं किया गया, जिसके अंदर खान साहब की सेहत के हवाले से ज़्यादा नहीं बताया गया कि उनको क्या क्या इश्यूज़ दरपेश हैं। ताहम 3.5 घंटे सलमान सफदर ने इमरान खान के साथ मुलाकात की थी, जो उस मुलाकात का जो निचोड़ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये निकला है कि इमरान खान को एक्सपर्ट्स तक एक्सेस दी जाए, रसाई दी जाए, उनका जायज़ा लें, बेटों के साथ मुलाकात करें और उनको रिलैक्स करें, मतलब जिस किस्म के इश्यूज़ हैं। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है।
और हुकूमत भी ऑन बोर्ड है, और मेरे ख्याल में अगले आने वाले दिनों के अंदर बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से आप देख पाएंगे। ये था आज का व्लॉग, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।